Today we will start exercise 9B of chapter arithmetic progression. Good evening, sir. Good evening, beta. Arithmetic progression from S. Chand's for class 10th from question number 11. Question number 11 में देखो क्या दिया है. Find the sum of all two-digit number greater than 50, which when divided by 7 leaves a remainder 4. 50 से greater numbers कौन कौन से हैं? 51, 52. टू डिजिट बोला है तो लास्ट नंबर कौन सा होगा? टू डिजिट 99 होगा ना. उन्होंने देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है. Here this is a question. Find the sum of all two-digit numbers greater than 50, which when divided by 7 leave a remainder 4. 50 से greater पहला नंबर 51, दूसरा 52, तीसरा 53 and so on. 7 से डिवाइड करें 4 रिमाइंडर बचे. तो पहला नंबर जो है 51, इसको बेटा 7 से डिवाइड करो. 7 7 जा 49. रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2 रहे. पर हमें कितना चाहिए रिमाइंडर? 4. तो इसको 2 और इंक्रीज कर दें. तो पहला नंबर कौन सा होगा जो 7 पे डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर देता है? दैट इज 53 ना. यस सर. यस सर. सेकंड नंबर कौन सा होगा? इसमें 7 ऐड कर दीजिए, 60 होगा. थर्ड नंबर कौन सा होगा? 67 एंड सो ऑन. लास्ट नंबर फाइंड करना है. वैसे 99 को 7 से डिवाइड करो. 7 1 जा 7, 29, 7 4 जा 28. यहाँ तो रिमाइंडर 1 बचा. अगर मैं 98 लेता हूँ पूरा पूरा डिवाइड होगा, क्योंकि -1 किया तो 98 डिवाइड हो जाएगा ना. अब 98 में से कितना माइनस करें? 3. तो 95, क्योंकि 3 माइनस करेंगे 95 तो 7 से डिवाइड करके देखो. 25, 7 3 जा 21, तो 4 रिमाइंडर आ गया ना. तो लास्ट नंबर कौन सा हुआ? 95 हुआ. अब उन्होंने क्या बोला है? फाइंड द सम ऑफ ऑल. इन सबका सम फाइंड करना है. तो मुझे हाँ जी सर वहाँ 98 क्यों नहीं है? 98 पूरा पूरा डिवाइड होता है बेटा. उन्होंने बोला रिमाइंडर 4 चाहिए. रिमाइंडर 4 आना चाहिए. 98 तो पूरा पूरा डिवाइड होगा ना 7 पे. उन्होंने डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 आना चाहिए, ये बोला है बेटा. ओके सर. ए की वैल्यू 53, डी की वैल्यू 60 minus 53, that is 7, and what is this? That is the nth term, an. अब an जब तक हमारे पास n नहीं आएगा तब तक हम फाइंड नहीं कर सकते. an वृंदा, an का फॉर्मूला बोलिए बेटा. a plus n minus 1 into d. Yes, is equal to 95. अब a की वैल्यू 53 है, प्लस n minus 1 as like, d की वैल्यू 7 is equal to 95. n minus 1 into 7, 95. 53 साइड आके माइनस हो जाएगा. n minus 1 into 7, 5 minus 3 2, 9 minus 5 4. n minus 1 कितना आ गया? 42/7. 6. n की वैल्यू क्या आ गई? 6 plus 1. n की वैल्यू 7 आ गई. अब हमने क्या फाइंड करना है? S7. तो Sn का फॉर्मूला योदिका, गीतांजलि, Sn का फॉर्मूला बेटा. सुनाई दे भी रहा है कि सारे वैसे ही बैठे हैं? जसलीन, Sn का फॉर्मूला बोलिए फिर. जसलीन सो रहे हैं सारे? सर n/2 ब्रैकेट 2a plus ब्रैकेट n minus 1 into d. ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, दूसरा भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास an हमारे पास है ऑलरेडी.
तो ज्यादा बेटर है कि हम दूसरा फॉर्मूला यूज करें, n/2 a प्लस an। अब S7/2 a की वैल्यू 53 है और an हमारे पास 95 है। थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, आंसर सेम आएगा, दोनों में से कोई मर्जी फॉर्मूला यूज कर लो। 938 95 40 140 7 4। अब 7 4s are 28, 2 carry 49 to 51, 518 is the answer। ये हमारा आंसर आ गया। आया समझ? बोल सर? क्यों नहीं रहे? हाँ जी। Yes, sir. सर क्या आप फिर से बताएंगे कि 95 कैसे आया? देखो बेटा, उन्होंने बोला था कि 7 से डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर आना चाहिए। यस सर। जो लास्ट नंबर था 99 था ना, यस मैंने सर। क्या किया, 99 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 बच रहा था 1। कितना रिमाइंडर आ रहा है? 1 आ रहा है। बट हमें रिमाइंडर कितना चाहिए? 4। रिमाइंडर हमें 4 चाहिए। अगर मैं 99 में से मैं 1 माइनस करता हूं तो 98 तो पूरा पूरा डिवाइड होगा ना 7 पे। यस सर, यस। अब 90 जो पहले इससे नंबर होगा 91 होगा ना, जो 7 पे डिविजिबल होगा, 13 7 जा 91 होता है। यस सर। इसमें 4 ऐड कर दिया मैंने, तभी 4 रिमाइंडर आएगा ना। अच्छा, ओके सर, समझ आ गया। वो तो मैंने शो करके दिखाया है कि हाँ। मतलब 95 को चेक कर लिया हमने कि 4 ही आ रहा है ना, तो 4 Yes, आ रहा sir. था रिमाइंडर, इस वे से आया बेटा। ओके सर, थैंक यू। नाउ हमारे पास बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 हम देखिए बेटा क्या है क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ द इंटीजर बिटवीन 100 एंड 200। 100 और 200 के इन बिटवीन चाहिए, मतलब 100 और 200 काउंट नहीं होंगे। दैट आर डिविजिबल बाय 9, नॉट डिविजिबल बाय 9। एक तो वो फाइंड करनी है जो 9 पे डिविजिबल है, दूसरे वो फाइंड करनी है जो 9 पे डिविजिबल नहीं है, उनका सम। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, नंबर लिख लेता हूं सारे। बिटवीन 100 एंड 200 ना, पहला नंबर 101, दूसरा 102, तीसरा 103 एंड सो ऑन। लास्ट कितना होगा बिटवीन 200 ना, तो 199 होगा ना लास्ट नंबर। Yes, sir. अब पहले पार्ट में उन्होंने क्या बोला है, विच आर डिविजिबल बाय 9। 9 पे कौन कौन से डिविजिबल होंगे। अब मैं 101 को देखो, ये चीज फाइंड करनी सीखो कैसे डिविजिबल बाय 9। तो जो पहला नंबर है उसको 9 से डिवाइड कर लो। 9 1 जा 9, 11 बच गया, 9 1 जा 9, 2 रिमाइंडर आ गया ना। 2 रिमाइंडर इसमें से माइनस करो 101 में से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 99 आ जाएगा ना। 99 9 पे डिविजिबल है, बट इसमें तो है नहीं वो, तो इसमें 9 और ऐड कर दीजिए, तो पहला नंबर आ जाएगा जो इनके इन बिटवीन है, 9 पे डिविजिबल है, दैट इज 108। सेकेंड 9 इसमें ऐड कर दीजिए 117, 9 इसमें ऐड किया 126 एंड सो ऑन। अब लास्ट नंबर फाइंड करने हैं, लास्ट के लिए भी क्या करो, 199 को 9 से डिवाइड करो, 9 2 जार 18, 19, 9 2 जार 18, 1 रिमाइंडर बचा, 1 इसमें से माइनस कर दो, लास्ट नंबर क्या आ गया हमारे पास, 198 आ गया। अब a की वैल्यू 108, d की वैल्यू 117 माइनस 108, तो d की वैल्यू 9 आ गई, और ये क्या है हमारे पास, an है। तो जैसे हमने लास्ट सम किया था वैसे ही करेंगे इसको भी। तो यहां पे सिमर an का फॉर्मूला, Sir, a plus n minus 1 into d. यस, इज 198। अब a की वैल्यू 108 फिल हो जाएगी यहाँ पे, ये रफ वर्क है बेटा, प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू 9, 198, n माइनस 1 इंटू 9 अपने प्लेस पे, 198 108 उस साइड जाके माइनस हो गया, n माइनस 1 इंटू 9 माइनस किया, कितना आ गया, 8 माइनस 8 0, 90 आ गया, और n माइनस 1 की वैल्यू 90 अपॉन 9 10,
तो n की वैल्यू क्या आ गई 10 + 1 एंड वी गेट 11। n11 आ गया हमारे पास, n11 है, d हमारे पास पता है, a पता है, हमने फाइंड करना था सम। तो Sn, सिमर Sn का फॉर्मूला सर n/2 into a plus हाँ जी a प्लस an। हाँ, क्योंकि an हमारे पास ऑलरेडी है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें, ज्यादा बेटर है। चाहे दूसरा कर लो, आंसर सेम आएगा। n की वैल्यू 11 अपॉन 2, a is 108, an is 198। 11 अपॉन 2 एज लाइक इन दोनों को ऐड किया, 8 8 16, 1 कैरी, 9 1 10, 1 कैरी, 306 आ जाएगा। अब इससे कट हो गया 153 और 153 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 351 351 कितना आ गया हमारे पास 1683 आ गया। दैट इज द सम ऑफ n टर्म्स। ये हमारे पास आंसर आ गया पहले सर पार्ट का। हाँ जी सर यहाँ पर आपने ऊपर वाले उसमें 9 - 1 सॉरी सर n-1 into 9 को सर रखा हुआ है। सर अगर इसको सॉल्व कर लेंगे और 9 and -9 कर देंगे तो सर मेरा लो। आंसर 9 आ रहा है। करो करो लो, 9 n - 9 इज इक्वल टू कितना? सर 90। आगे क्या किया तूने? सर मैंने 9n is equals to 90 plus 9। 9 n इज इक्वल टू सर 99। अच्छा सर सॉरी, मैं ना माइनस को उधर माइनस ही ले गई, प्लस नहीं करा। अच्छा आ गया हाँ सर। चलो कोई बात नहीं, समझ आया बेटा ये पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट मुझे कौन बताएगा? फाइंड द सम विच आर नॉट डिविजिबल बाय 9। हाँ जी, कौन कोई बताएगा बेटा? सर मैं बताऊं? बताओ। सर उसको डिवाइड करेंगे तो सर उसमें अगर जो रिमाइंडर। हाँ जी बोलिए। आद्या आवाज चली गई आपकी। हाँ जी, एनी अदर? Sir, not divisible, right? ओके, नॉट डिविजिबल। हाँ जी, So sir, जब हम divide करेंगे अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो it's not divisible. तो सर सॉरी सर, मेरा माइक बंद हो गया था अपने आप, मैं बोल रही थी सर पर। बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं, आद्या बोलो। ये आपके पास वैल्यूज हैं। सर मैं कह रही थी कि जो उसमें रिमाइंडर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, उसकी जगह 1 2 3 कुछ भी आया तो सर वो लिए जाएंगे नंबर। हाँ जी, वो नंबर लिए जाएंगे, पर वो तो एपी बनेगी नहीं। देखो 101 डिविजिबल नहीं है 9 से, 102 नहीं है, 103 नहीं है, 104 नहीं है, 105 नहीं है, 106 नहीं है, 107 नहीं है, 108 है, वो बीच में से निकाल देंगे। फिर 109, यहाँ कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 हो गया, तो ये तो एपी नहीं बनी। एपी नहीं बनी ना? तो हाँ दिमाग अपना यूज करो। सुहा, सुहा, yes sir, दिमाग यूज कीजिए बेटा अपना। जी sir. हमने ये चीज तो कर ही नहीं सकते, इसका सम तो फाइंड कर ही नहीं सकते हम एपी से, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 का डिफरेंस आ गया, यहाँ 1 1 का डिफरेंस है ना? Yes कोई sir. और बता सकता है मुझे कि हाउ वी विल फाइंड द सम ऑफ दैट इंटीजर्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 9? कोई नहीं है यहाँ पे? अंकित, अनामिका, हाँ जी भैरवी। सर हम जैसे पूरी जो एपी है हम उसका सम निकाल लेंगे, फिर हम हमारा यस जो बेटा, पहला वाला सम आया उससे माइनस कर देंगे। वेरी गुड भैरवी, बिल्कुल सही है बेटा आपका। भैरवी बिल्कुल सही है। देखो हम जो सीरीज थी हमारे पास 101 102 से लेके 199 तक, इन सबका सम फाइंड कर लो, सम ऑफ ऑल, उसमें से माइनस कर दो सम
विच आर डिविजिबल बाय 9। वो तो हमने फाइंड करी है ना पहले पार्ट में, जो डिविजिबल 9 पे डिविजिबल है उनका सम फाइंड कर लिया ना। तो हम क्या करेंगे, सारी सीरीज का सम फाइंड करके उसमें से वो उन नंबर्स का सम माइनस कर देंगे जो 9 पे डिविजिबल है। तो मींस देखिए आप 101, डी की वैल्यू 1 एंड an 199, an 199 है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 199, a की वैल्यू 101 है, n माइनस 1, d की वैल्यू 1 199, 101 उस साइड जाके माइनस होगा तो क्या रह जाएगा, 98 रह जाएगा, n की वैल्यू 99 आ गई। अब s 99 फाइंड कर लोगे, a ये यूज करके और an ये यूज करके, 99 अपॉन 2 इंटू a प्लस an 199, 99 अपॉन 2 इंटू 300 150 आ गया। 150 को 99 से मल्टीप्लाई करो, 15 9 जा 135, 13 कैरी, 135 13 148, ये हमारे पास सम आ गया 14,850। अब देखिए ये किसका सम है, 101 से लेके 199 तक सारे इंटीजर्स का, सारे नंबर्स का। अब इसमें से यहां पे हम लिखेंगे कैसे, सम ऑफ इंटीजर्स नॉट डिविजिबल बाय 9, नॉट डिविजिबल बाय 9 lie between 100 and 200 is 14850, जो सबका समाया था, माइनस जो 9 पे डिविजिबल है that is 1683। इनको माइनस करो, we get the answer 10 minus 3 7, 14 minus 8 6, यहाँ पे क्या बच गया, 7 minus 6 1, 14 minus सॉरी क्या रह गया 3, ये आ जाएगा बेटा। Yes, गलत sir. कर दिया, गलत कर दिया क्या, सही है, सही है। आया समझ बेटा सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और ओके, नाउ हमारे पास अभी क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, दैट इज 13th क्वेश्चन। क्वेश्चन बेटा मैं आपके सामने करता हूं। हाँ जी, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द सीक्वेंस, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द सीक्वेंस formed by all the numbers between 9 and 95, 9 and 95 के बीच में जो भी इंटीजर्स हैं, मिडल नंबर, इनके बीच में जो मिडल नंबर है वो फाइंड करना है। which leaves a remainder 1 when divided by 3, बिटवीन होना चाहिए 9 and 95 की, leaves a remainder 1 रिमाइंडर बचे when divided by 3। also find the sum of number on both sides of the middle term separately, also find the sum of numbers on both the sides of the middle term separately, find the middle term of the sequence formed by all the number between 9 and 15। पहले तो मतलब क्वेश्चन को ना 2-3 क्वेश्चन इसके अंदर इकट्ठे कर दिए। मिडल नंबर फाइंड करना है, फाइंड द मिडल टर्म, मिडल टर्म फाइंड करनी है। कौन सी सीक्वेंस की, जो 9 और 95 के इन बिटवीन लाई कर रही है, और लिविंग रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड करते हैं। अब सबसे पहले 9 एंड 95 के इन बिटवीन पहले नंबर्स लिख लीजिए कौन कौन से हैं, 10 11 12 एंड सो ऑन। लास्ट नंबर 94 होगा ना, बिटवीन 9, बिटवीन उन्होंने क्या बोला है, 9 एंड 95 बोला है, यही लिखा है ना उन्होंने। Yes, sir. अब मुझे अनामिका ये बताइए बेटा, 3 पे डिवाइड करने पे 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? सर 1। तो पहला नंबर 10 हो गया, यस सर। दूसरा नंबर कौन सा होगा? 13। 13 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 इसमें ऐड कर लो, 13
तो रिमाइंडर 1 बचेगा, उससे नेक्स्ट नंबर 16 होगा। लास्ट नंबर फाइंड करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, 94 ही होगा आई थिंक सो। 94 को 3 से डिवाइड करेंगे तो सर हाँ जी 13 कैसे आया? 13 को डिवाइड कर 3 से, कितना रिमाइंडर आ रहा है? 1। यस सर, मतलब कि पहले हम लोग को पहला दो खुद से चेक करना पड़ेगा। यार कुछ नहीं, पहला नंबर आ गया ना, उसमें 3 ऐड कर दे बेटा, 3 से डिवाइड कर रहे थे। 13 में 3 ऐड किया 16, 16 में 3 ऐड करेगा नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। ठीक है, यस मतलब सर कि हमें सिर्फ फर्स्ट 2 तक फाइंड करना होता है, उसके बाद हम लोग सेम नंबर ऐड कर देते हैं। हाँ जी जिससे डिवाइड करना होता है। ये सीरीज बन गई। अनामिका, इसके अंदर हमने मिडल टर्म फाइंड करनी है, हाउ वी कैन फाइंड इट? सर ए की वैल्यू डी की वैल्यू 3 आ जाएगी, 13 minus 10, व्हाट इज दिस? n an, not n। an is equal to 94। अब इसके बाद क्या करें अनामिका? सर an निकालेंगे, a plus n minus 1 into d is equal to 94। यस, 10 plus बोलते रहो बेटा। n minus 1 into 3 is equal to 94। यस, 10 plus 3n minus 3 is equal to 94। हाँ जी आगे। 10 plus 3n नहीं बेटा, 94 10 को साइड ले जाओ, ज्यादा बेटर नहीं है। यस सर। इंटू 3 इज इक्वल टू 84। n माइनस 1 किसके इक्वल आ गया? 84 अपॉन 3 आ गया। 3 2 जा 6, 24 8, n की वैल्यू क्या आ गई? 28 प्लस 1, n की वैल्यू 29 आ गई। n 29 आ गया बेटा हमारे पास। यस सर। बट उन्होंने तो मिडल मोस्ट टर्म बोली थी मिडल टर्म फाइंड करने के लिए, तो मिडल टर्म कौन सी होगी? सर अगर ऑड है तो उसमें +1/2 करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बच्ची है ये। 29 प्लस 1 30/2 15। देयर देखो टोटल 29 टर्म्स हैं, देयरफॉर 15th टर्म वो रफ में करना है, स्फीयर में नहीं करना। 15th टर्म इज द मिडल टर्म, ऐसे लिख के हैंस उन्होंने A15 किसके इक्वल, अब सीरीज ये वाली ही यूज होगी। 15 टर्म कौन सी होगी? A प्लस n माइनस नहीं 14d। A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 10 और D की वैल्यू 3, यहाँ फिल कर दीजिए। 14 इंटू 3, 10 प्लस 42, कितना आंसर आ गया? 52। तो 15 टर्म कितनी आ गई हमारे पास? 52 आ गई, ये हमारा आंसर आ गया। बट आगे उन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा है, मैं सीरीज को फिर से लिखता हूं बेटा। 10 13 नाउ 10 13 16, यही थी ना सीरीज हमारे पास, ये वाली वही लिख रहा हूं। बट अभी मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ 52 लिख दूंगा, फिर आगे 94 लास्ट तक, यही होगा ना। अब कहते हैं कि मिडल नंबर है जो ये वाला नंबर है, जो इससे पहले जो सम है नंबर्स हैं उनका सम, और इनसे बाद में जो है उनका सम फाइंड करना है। यहाँ पे 49 होगा और यहाँ पे 55 होगी टर्म, तो ये कैसे फाइंड करें? सर इसमें एसएन देखो यहाँ पे एक सेकेंड, आप क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लो बेटा सारे जने, बहुत अच्छा सम है ये। आल्सो फाइंड द सम ऑफ नंबर्स ऑन बोथ साइड्स, बोथ द साइड्स लिखा है ना, ऑफ द मिडल टर्म सेपरेटली, मिडल टर्म के दोनों तरफ सेपरेटली फाइंड करना है। यहां तक कितनी टर्म्स हुई अनामिका? यस सर। 49 तक कितनी टर्म्स होगी ये? सर 39। किसने बोला 39? 39 किसने बोला था? सर मैंने बोल दिया। मनमोहित, तेरा नाम अनामिका कब से पड़ गया?
सर वो पता नहीं, मेरे को पता नहीं लगा, मेरे को लगा आप ऐसे ही पूछ रहे हो सबसे। अच्छा, हाँ जी। होई होई। हाँ जी अनामिका, यस सर। 49 तक कितनी टर्म्स है बेटा इस सीरीज की? सर 39। बच्चे उसके पीछे ना लगो। नहीं सर 49 से वहां तक एक 48 टर्म्स। ये कौन सी टर्म थी? 52। 52 कौन सी टर्म थी? ए 15। ये 15 टर्म है ना? तो इससे Yes, पहले sir. कितनी टर्म्स होंगी? सर 14 टर्म। ये बेटा ये कौन सा सीरीज है? 10 11 12 थोड़ा है ये कि आप वो 39 कर रहे हो उसको। यहाँ पे गैप नहीं देख रहे आप 3 3 का? पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म 13 है, तीसरी टर्म 16 है। तो ये टोटल देखो, ये हमने 15 टर्म फाइंड की थी। टोटल टर्म्स कितनी थी? 29। पहले हमने इसका सम फाइंड करना है, तो S14 फाइंड करेंगे, और दूसरा इनका सम कैसे फाइंड करेंगे लास्ट वाली टर्म्स का? ये निकाल लोगे ना S14 बेटा, A पता है, D पता है, AN पता है, A14 पता है, हो जाएगा बेटा सबसे? यस प्रतिष्ठा सर हो जाएगा? S14 कैसे आया? किसने पूछा? सुहा नो सर, पूछा किसने था सर कि ये मैंने 14? पूछा सर, एक बार फिर से बता दीजिए। बेटा इसमें कितनी सीरीज कितनी टर्म्स है पहले तो ये बताओ टोटल? 94। 94 तो लास्ट टर्म है बेटा, टर्म्स काउंट करके कितनी होंगी? हमने ये n नहीं फाइंड किया था? सर 29। 29 टर्म्स है ना? और ये 52 हमने मिडल मस्ट टर्म निकाली थी ना? वे ये कौन सी टर्म थी? ए 15 टर्म थी। 15 से पहले कितनी टर्म्स होंगी? 14। तो इसलिए तो S14 ओके सर। 14 टर्म्स ही हुई ना बेटा उससे पहले, Yes, जब sir, अगर yes, ये, sir. और फिर नेक्स्ट वाली टर्म का सम कैसे निकालेंगे? ये वाला जो अंडरलाइन मैंने किया है। सर वैसे ही नहीं, नो, टोटल टर्म्स के सम में से फर्स्ट 15 टर्म्स का सम माइनस करेंगे, ठीक है? okay, सारी sir. टर्म्स। तो S सम यहाँ पे प्रॉपर लिख देंगे, सम ऑफ टर्म्स आफ्टर मिडल टर्म, किसके इक्वल? S29 माइनस S15। ये चीज समझ आई बेटा? थोड़ा सा डिफरेंट सम था मिडल सर टर्म। हाँ जी, सर S14 1043 है क्या? S14 सर, तो 14th टर्म जो हमें फाइंड करना था वो 1043 है क्या? 49 है बेटा। नहीं सर सर, यहाँ पे आंसर 3 होगा, नहीं होगा समझ सर, नहीं। 14 होगा सर। क्या 15 होगा? सर S14 होगा 15 की जगह पे। बच्चे क्यों S14 होगा? सर S15 यहाँ ही पे करेंगे। हमने ये फाइंड करना है बेटा, ये S14 था, हाँ सर। हमने ये फाइंड करना है ना 55 से लेके 94 तक, इनका सम फाइंड करना है, ठीक है? तो पूरे में से अगर मैं यहां तक माइनस करूंगा बेटा तभी होगा ना, S15 तक ही आएगा, यस सर। ठीक है? आद्या सर सुबह समझ आया? सर S14 क्यों नहीं करेंगे फिर 52 का कैसे माइनस करेगी? बाद में माइनस करेगी, S14 माइनस 52 करेगी। सर? हाँ जी, सर मुझे वो लास्ट पार्ट समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं करता हूँ बेटा, फिर से करता हूँ आपको। हमारे पास सीरीज क्या थी? 10, 13, 16 एंड लास्ट नंबर क्या था? 94 था, है ना? यहाँ पे A हमें पता है 10 है, D हमें पता है 3 है, AN 94 है, N की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी, 29 फाइंड की थी ना? यस और नो? यस सर। मिडल टर्म कौन सी थी? 29 टर्म थी ना? 50। सॉरी 15 टर्म, 15 टर्म थी ना मिडल टर्म? यस सर। मैं सीरीज को फिर से लिख रहा हूं, देखो 10, 13, 16 एंड सो ऑन, मिडल टर्म बीच में लिख देता हूं मैं। 15 टर्म हमारे पास कौन क्या आई थी?
53 आई थी ना, 52 आई थी ना, Yes, sir. एंड सो ऑन, लास्ट टर्म 94। अब कहते हैं कि जो मिडल नंबर है उससे पहले जो नंबर्स हैं उन सबका सम फाइंड करना है। यहां पे मैं प्रॉपर लिख ही देता हूं, सम ऑफ नंबर्स बिफोर 45 52 या बिफोर 15th टर्म। मैं 15 टर्म ही लिखता हूं कि 15 टर्म से Okay, पहले sir. जो, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि 15 टर्म से पहले 14 टर्म्स ही होगी ना, तो S14 फॉर्मूला n/2 14/2 आ जाएगा इंटू 2a 2 या a प्लस an कर लो, चाहे a प्लस an ही कर लो। a की वैल्यू 10, an इससे पहले वाली टर्म कौन सी होगी? 49 होगी ना, Yes, sir. Yes, sir. a प्लस 49 7 इंटू 59 मल्टीप्लाई कीजिए, 7 9 63, 6 कैरी 35 6 430। मतलब फर्स्ट 14 नंबर्स का सम कितना आ गया? 430. ये पहला आंसर है। अब नाउ सम ऑफ नंबर्स आफ्टर 15th term, that is equal to S29 minus S15। देखो जो टोटल टर्म्स का सम S29 आएगा ना, यहां से लेके यहां तक, Yes, sir. Yes, sir. उसमें से हमें सिर्फ ये वाले नंबर चाहिए जो 52 के बाद है। तो 52 तक जो सम आएगा वो माइनस करेंगे ना हम, Yes, sir. तो दैट इज S15 ना। Yes, sir. अब 29/2 a प्लस an, a की वैल्यू 10, an 94, लास्ट टर्म 94 थी बेटा, माइनस S15 15/2 a is 10 प्लस an a 15 52 था ना, 15 टर्म। अब यहाँ पे 29/2 इंटू 104, ये कट कर दिया, 52 आ गया, माइनस 15/2 इंटू 62, इसको कट किया, 31 आ गया। 29 इंटू 52 माइनस 15 इंटू 31, मल्टीप्लाई करो 52 को 29 से, 9 2 18, 1 कैरी, 45 4 49 1 50, 5 कैरी, 10 5 50। सर 1043। क्या 1043। क्या 43 माइनस करके? यस सर। What's the last answer? 15 1 15, 45 46, 465। 8 minus 5 3, 10 minus 6 4, यहाँ 4 1043 is the answer। आप समझ आ गया बेटा आपको सबको? Yes, sir. नंबर ऑफ सर, हाँ जी उत्कर्ष। नंबर ऑफ टर्म्सों में मतलब कि सर काउंट करनी पड़ेगी ना? यार नंबर ऑफ टर्म्स आ तो गई बेटा हमारे पास, जब हमने स्टार्टिंग में ये देख फाइंड किया था, an 94 लेके n की वैल्यू नहीं निकाली थी, तो नंबर ऑफ टर्म्स 29 है, वो तो हमने ऑलरेडी फाइंड करी ली, काउंट क्यों करेंगे? हम छोटे बच्चे थोड़ा है कि हाँ 1 से लेके वहां तक काउंट करेंगे हम। नहीं सर, वो नेक्स्ट पेज पे किया था तो मैं ये देख नहीं पाया था। अच्छा, तो सो रहा था उस टाइम, यही चीज तो मैंने उठा के वहां पे लेके गया हूँ सारी। a है 15 52 लिखा है, n की वैल्यू 29 लिखी है, सारा कुछ वहां पे वहीं से तो लिखा था। ठीक है, Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। सर इसमें जो S15 में जब हम लोग ने कैलकुलेट किया a प्लस an में, तो an में हम लोग ने 94 क्यों नहीं लिखा, 52 क्यों लिखा है? S15 बेटा n/2 a प्लस an होता है ना, Yes, sir. a प्लस a15 आएगा कि a29 आएगा जब सम ऑफ 15 टर्म फाइंड करनी है। अच्छा, yes sir, आ गया। 15 टर्म आएगी ना, यहाँ Yes, पे मैंने 94 क्यों लिखा था? क्योंकि 29 था, और 29 टर्म 94 थी बेटा। यहाँ Yes, 49 क्यों लिखा? क्योंकि 14 टर्म a14, ये 49 होगा। ठीक है, Yes sir, आ गया। समझ आ गया? और किसी को डाउट बेटा इसमें कोई? सबको समझ आ गया No, ना? sir. Yes, sir. ओके,
नाउ द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 14। 14 सम भी थोड़ा डिफरेंट सा है। इसके अंदर देखिए क्या है, इफ Sn denote the sum of n term of AP, prove that S12 is equal to 3 times S8 minus S4। Sn किसको डिनोट कर रहा है, सम ऑफ n टर्म्स को। प्रूफ क्या करना है, S12 3 टाइम S8 माइनस S4, ये करना है। तो देखो हम एक सीरीज ले लेते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन। यहाँ पे a की वैल्यू a है और d की वैल्यू d है, यही है ना। हमने जो प्रूव करना है सबसे पहले मैं वो लिख लेता हूं, S12 3 टाइम S8 माइनस S4। इसमें क्या करो, राइट हैंड साइड उठा लें बेटा हम, राइट हैंड साइड उठा लें। यस सर। यस सर। 3 S8 माइनस S4, दिस वन। S8 बेटा अलग से फाइंड करो, S4 अलग से फाइंड करो, या इसमें फिल ही कर दो। S8 क्या होगा, 8/2। Sn का मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मैं यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला नहीं यूज कर सकता क्योंकि हमारे पास A8 एंड A4 नहीं है। सर Eight- फर्स्ट हम हाँ। S8 और S4 की वैल्यूज फाइंड आउट करके फिर उसके बाद भी हम सॉल्व कर हाँ सकते जी हैं ना बेटा, सर? हाँ जी बेटा, मैं तो वही तो बोल रहा था कि S8 S4 चाहे सेपरेटली फाइंड कर लो, चाहे इसी में सॉल्व कर दो। ओके सर। 2a प्लस 8 माइनस 1 70 हो जाएगा, माइनस S4 4/2 इंटू 2a प्लस 4 माइनस 1 3d आ जाएगा, ये आएगा ना बेटा। सर S8 ये आ गया, S4 ये आ गया। अब 3 को बाहर रहने दो, ये कट हो गया, 4 आ गया। 4 इंटू स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करो, यहां से 2 आ गया, -2, क्योंकि अगर जल्दबाजी करेंगे तो साइन की गड़बड़ होगी। 3 एज लाइक मल्टीप्लाई करो, 8a प्लस 28d माइनस 4a माइनस 60। 3 एज लाइक 8a माइनस 4a 4a, 28d माइनस 60 22d। यस और नो? यस सर। इन दोनों में से 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया, क्या बच गया, 2a प्लस 11d। 11d। 6 इंटू 2a प्लस 11d। अब मैं 6 को 12/2 लिख सकता हूं बेटा, यस सर। 2a, और 11 को 12 माइनस 1 लिख सकता हूं। यस सर। ये चीज क्या बन गई जो मैंने बॉक्स में कर दी, 12/2 n/2 2a प्लस n Plus. माइनस 1 इंटू डी। n माइनस 1 इंटू डी, और n की वैल्यू कितनी है, 12। तो ये किस क्या चीज बन गई, S12। S12। ये S12 बन गया ना। और हमने किसके इक्वल प्रूव करना था, इसी के इक्वल प्रूव करना था, इज इक्वल टू LHS हो गया। ओके सर। ये चीज उठा ली, इसके इक्वल प्रूव कर दी, बस इसको मोल्ड किया थोड़ा सा उसी फॉर्मेट में, फॉर्मूला के फॉर्मेट में। ठीक है, समझ आ गया बेटा सबको? यस सर। नाउ हमारे पास बेटा जो क्वेश्चन है 15 सम थोड़ा डिफरेंट है, शायद मेरे से ना निकले, पर ट्राई करते हैं। सर सारे डिफरेंट है। हाँ सारी डिफरेंट है। शो दैट सम ऑफ n, फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर is equal to 1 plus 1/n times the sum of first n odd natural numbers. n even natural number and n odd natural numbers. कहते सम ऑफ n इवन नंबर, इवन नंबर्स का सम किसके इक्वल, 1 plus 1/n times the sum of first n odd natural numbers. सबसे पहले इवन नंबर लिखते हैं हम, 2 4 6 8। मनमोहित, nth इवन नंबर कौन सा होगा, जल्दी बोलिए। सर 2। 2 क्या,
सर nth इवन नंबर। हाँ 2 होगा, 2 तो पहला नंबर है। So 2n. हाँ 2n होगा, समझे? लास्ट टर्म हमारी क्या होगी? ओके सर। 2n होगी, क्योंकि हर देखो 2 के मल्टीपल है ना सारे, यस और नो? 2n होगा। यस और सर। ऑड, यहाँ पे मैं ये इवन नंबर्स बच्चे मैंने कर लिए, n इवन नंबर्स। अब n ऑड नंबर्स, पहला नंबर 1, दूसरा नंबर 3, तीसरा नंबर 5, nth ऑड नंबर क्या होगा? जल्दी सर बोलिए। 3n। So नहीं। 2n minus 1 हो जाएगा। क्यों 2n minus 1 होगा? So क्योंकि आपने इवन नंबर में डिविजिबल दिया था, पर 2n minus 1 1 3 और 5 को हो जाएगा ना। सर तो 2n ही 2n plus रहेगा। 1 नहीं होगा? सर नहीं 2n। बेटा 2n कैसे रहेगा? ये 2 का मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल है। No, सर sir. 3n होगा। सर 2n + 1। 3, ये 3 का मल्टीपल है 5, 1 3 का मल्टीपल है बेटा। सर n होगा। सर नहीं 2n n क्यों? सर 2n + 1। 2n + 1। So प्लस कैसे होगा सर? सर मैं क्यों बताऊं? बेटा? क्यों बच्चे? 2n - 1 होगा। Yes sir. अगर देखो ये पहला नंबर है, आप कह रहे हो 2n plus, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, 2n + 1 बोल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 फिल करता हूँ तो पहला नंबर 3 आना चाहिए था, पर यहाँ तो पहला नंबर 1 है, तो लास्ट नंबर क्या होगा? 2n - 1। Yes sir. Yes, sir. समझ आया बेटा? Yes, sir. आ गया। मतलब इसमें n टर्म्स में लास्ट टर्म 2n होगी, इसमें लास्ट टर्म 2n - 1 होगी। सर ये हो सकता है क्या कि n + 2 हो? n + 2 क्यों होगा बेटा? सर क्योंकि n की वैल्यू अगर 1 है तो फिर उसके बाद +2 हो जाएगा, 3 आ जाएगी। हाँ, यहाँ पे n + 2, तो an को n + 2 बोल रही है। हाँ अगर मैं सर। यहाँ पे n की वैल्यू 1 फिल करूंगा तो 1 + 2 3 आ गया ना? हाँ पहली सर। टर्म तो 1 आनी चाहिए थी, ये 3 आ रही है। अच्छा। अब यहाँ देखो बच्चे 2n, अगर मैं n के प्लेस पे 1 फिल करता हूँ तो 2 आएगा, तो फर्स्ट टर्म आ गई। n के प्लेस पे 2 फिल करेंगे तो 2 2 जा 4 आ जाएगा, सेकंड टर्म आ गई। n के प्लेस पे 3 फिल करेंगे तो 6, थर्ड टर्म आ गई। 3 फिल किया तो थर्ड टर्म आनी चाहिए ना? अब इसमें जो मैंने लास्ट टर्म ली है, n के प्लेस में 1 फिल करूंगा तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 फिल करूंगा तो 4 - 1 3 आ जाएगा, सेकंड टर्म। 3 फिल करूंगा तो थर्ड टर्म आनी चाहिए ना? 6 - 1 थर्ड टर्म 5 तभी आएगी ना? Yes, sir. अब यहाँ पे n s 2n, यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं? मतलब a की वैल्यू देखो 2 है, d की वैल्यू 4 - 2 2 है, n की वैल्यू कितनी है? जल्दी बोलो सर मनमोहित। 2n। सर 2n। आद्या 2n कैसे है? सर क्योंकि n ये में कितने इवन नंबर्स थे? कितने इवन नंबर है बेटा वो? सर n दिया है। तो फिर n टर्म्स ही हुई, सर तो n की वैल्यू n होगी। वो तो an है बेटा, लास्ट टर्म है, तो यहाँ पे Sn n/2 इंटू a + an, ये फॉर्मूला लिखा मैंने। n की वैल्यू n, a के प्लेस पे 2 आएगा, an के प्लेस पे 2n आएगा। an 2n है बेटा, n 2n नहीं है। आया समझ? Yes, sir. यहां से 2 कॉमन ले लो बेटा, यहाँ पे ना 2 क्या ले लिया हमने? कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया? 1 + n बच गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। सम ऑफ n इवन नंबर्स, n × 1 + n आ गया। अब दूसरी सीरीज ये वाली 1 3 5, लास्ट टर्म इज 2n - 1। यहाँ a की वैल्यू, लीला a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? लीला इज नॉट देयर, भागी। लवी a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1। d की वैल्यू
3 minus 1 is equals to 2. इक्वल टू n की वैल्यू So 2n minus 1. दैट इज an बेटा। Okay, sir. कौन सी टर्म्स थी? n ऑड नेचुरल नंबर है ना, n ऑड नेचुरल नंबर्स, तो n की वैल्यू तो n ही होगी। वो फिर Yes, से sir. पिछले पार्ट में भी यही चीज थी प्रॉब्लम, वहां भी आप सारी जगह n को 2n बोल रहे थे। दैट इज an नॉट n, n की वैल्यू तो n ही है। अब इसका सम n ऑड नेचुरल नंबर्स का n अपॉन 2 a प्लस an, n की वैल्यू n रहेगी अपॉन 2, a की वैल्यू 1, an की वैल्यू 2n माइनस 1। यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया, n अपॉन 2 इंटू 2n आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया? n स्क्वायर आ गया। हाँ जी, अब क्या करें? उन्होंने तो प्रूव करने के लिए बोला था n इवन नेचुरल नंबर्स का सम किसके इक्वल? 1 प्लस 1 अपॉन n टाइम्स ऑड नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर, एस ऑड नंबर, ये बोला था। ये तो आ ही नहीं रहा हमारे पास। नाउ व्हाट वी कैन डू? क्या करें? अगर मैं इसको एक मिनट, 1 upon n into 2। 2 नहीं बेटा, इसको तो मैं n इससे square। एक सेकेंड, इसको इससे मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा? आ रहा है, ठीक है, आ रहा है बच्चे, क्योंकि देखो 1 को n स्क्वायर से करेंगे n स्क्वायर, 1 अपॉन n को n से करेंगे n आ जाएगा, n इसमें से कॉमन n प्लस 1 बचेगा ना। यस सर। यही तो था, यही आ रहा है ना। यस सर। तो नाउ सम ऑफ इवन नंबर्स, n इवन नंबर्स किसके इक्वल? इसको मतलब ऐसे कर दो, 1 प्लस 1 अपॉन n इंटू n स्क्वायर। एस इवन नंबर्स क्या आ गया? 1 प्लस 1 अपॉन n, व्हाट इज n स्क्वायर? सम ऑफ ऑड नंबर्स। Odd numbers। ये हो गया, ये रफ वर्क में किया बेटा मैंने। यस सर। आया समझ? यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, अगर ये सीधा आपने नहीं लिखना, सम ऑफ इवन नंबर वापस वहीं पे आ जाओ। सम ऑफ इवन नंबर जो हमने फाइंड किया था, n इंटू 1 प्लस n फाइंड किया था ना, यहां से एक n और कॉमन ले लो। अगर मैं n स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, तो प्लस 1 आएगा ना। बोलिए बेटा, इसको इससे करेंगे तो वही, मतलब n इसके अंदर डालेंगे, n इंटू 1 अपॉन n 1 आ जाएगा, n को 1 से करेंगे n आ जाएगा, तो यही आएगा ना। तो मीन्स s इवन लिख के ये पहले लिख देंगे, 1 अपॉन n प्लस 1 एंड n स्क्वायर इज सम ऑफ ऑड नंबर्स। ये हमारा सम होगा बेटा। यस सर। चलो टाइम हो गया बेटा, अभी ये सर ये समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं फिर से करवा दूंगा ये सब। ओके सर, बस लास्ट पार्ट बस। सर आज बच्चे- 9 o'clock वाली क्लास में क्या होगा? बाय उसमें सर। इंग्लिश कर लेंगे या हिंदी कर लेंगे, ठीक है। सर पंजाबी करेंगे। बुक से होगा। ये है बेटा, यहाँ देखिए, ये समझ लो कि n से मल्टीप्लाई कर दिया और n से डिवाइड कर दिया। n से सर n आज करके n स्क्वायर 1 अपॉन n प्लस n अपॉन n 1 आ जाएगा ना। ये है बेटा, n से मल्टीप्लाई किया, n से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अब तो ठीक है, चलो। यस सर, यस। ओके बेटा। सर आज 9 o'clock का क्लास होगा क्या? हाँ जी, हाँ जी होगा। ओके